चैप्टर 37। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? राहुल ने तुरंत से कोई डिसीजन नहीं लिया। इसके बजाय उसने राहुल को मैसेज किया, भाई राहुल, तुम्हारे मालिक वो बॉस का सरनेम क्या है? तुम्हें पता है क्या? कुछ याद है? शेरगिल या कपूर? जरा याद करके बताना। एक क्षण बाद राहुल ने जवाब दिया, अनीता शेरगिल हमारी कंपनी के कॉमर्स डायरेक्टर हैं। अगर मैं सही से याद करूं तो वो कंपनी की बड़ी बॉस मिस कपूर है, लेकिन आमतौर पर हम उनको बॉस कहते थे। यदि यश पहले 60% श्योर था तो अब वो 80% श्योर था। जब उसने राहुल का जवाब सुना, उसके दिमाग में ये तो कुछ चल रहा था। उसने जल्दी से एक और मैसेज के साथ उसको रिप्लाई दिया, क्या तुम्हारे पास बिग बॉस की कोई तस्वीर है? क्या उनकी कोई तस्वीर तुम मुझे कहीं से दिलवा सकते हो? राहुल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, लेकिन यश, मैं तुम्हें उसे ढूंढने की सलाह नहीं देता। मेरा मतलब, तुमने उसे पहले कभी नहीं देखा है और तुम उसे समझ भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बताऊं तो नॉर्मल लोग उसके सामने ठीक से बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी प्रेजेंस वास्तव में बहुत मजबूत, मेरा मतलब है काफी स्ट्रांग है। वो किसी के दिए हुए एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल नहीं सुनेगी। यश ने जवाब दिया, मैं उस पर ध्यान दूंगा। मैं ये बातें अपने दिमाग में जरूर रखूंगा। धन्यवाद। तुम मेरे लिए अभी भी सोच रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शहर के बाहरी इलाके में एक किराए के अपार्टमेंट में राहुल ने एक लंबी और गहरी सांस ली जब उसने व्हाट्सएप पर यश का आखिरी मैसेज पढ़ा। उसके विचार में वो जानता था कि यश ने उसकी सलाह नहीं ली है। वो अब भी बहुत छोटा है, लेकिन चूंकि मुझे पहले ही निकाल दिया था, और तो और 2 बार निकाल दिया। अरे भाई, उसे रहने दो। खैर, मुझे तो सब कुछ फिगर आउट करना है। मुझे मेरे भविष्य का पता लगाना है। मुझे क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, मुझे अपनी राह खुद ही निकालनी होगी। उधर यश ऑलमोस्ट श्योर था कि प्रीति ही राहुल की बॉस थी। उसने अपनी उंगलियों से अपनी कलम घुमाई, क्योंकि उसको यह सब पता लगाने का तरीका सोचना था। वो काफी मेहनत मशक्कत कर रहा था ये करने के लिए कि उसे आखिर प्रीति कपूर से मिलना था। वो जानता था कि प्रीति से वो ऑर्डर वापस लेने की संभावनाएं वैसे ही बहुत कम थी, लेकिन एडवांस्ड मिशन की टिप्पणी के आधार पर जीवन में कभी भी आपको अपनी समस्याओं से बचना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। एक वयस्क के रूप में आपको अपने मामलों को हल करना सीखना चाहिए और अपने कार्यों की जिम्मेदारी बिल्कुल लेनी चाहिए। आखिर अंत में रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की थी ना। बाधाओं के कम न होने के बावजूद यश ने इसे आजमाने का फैसला किया। यश ने अपने दायरे में सभी के बारे में सोचा और एकमात्र संभावित कैंडिडेट श्रेया थी। अब वही थी जो आखिर में उसकी मदद कर सकती थी। इस प्रकार उसने उस पर एक कदम रखने का फैसला किया, एक चांस लेने की सोची। उसने अपना फोन निकाला और व्हाट्सएप कॉल किया। पर आखिर उसने नॉर्मल कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि मैसेंजर के जरिए कॉल करने के दौरान पैसे नहीं लगते और वही नॉर्मल कॉल में पैसे कटते। कुछ सेकंड बाद श्रेया ने फोन उठाया। ओ भाई, देखो देखो, देखो तो किसका फोन आया है। और भाई, क्या हो रहा है मिस्टर बिग स्टार? कहीं सिंगिंग कंपटीशन को लेकर तुम्हारा विचार तो नहीं बदल गया है सर जी? यश ने भी हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं। ओह, तो फिर किस बारे में कॉल किया है तुमने मुझे? श्रेया ने यश से पूछा। क्या मैं तुमको अपनी उस दोस्त से मिलवाने के लिए कह सकता हूं? फिर सामने से यश ने पूछा। मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसको खाने पर कहीं बुलाना चाहता हूं, यश ने श्रेया को बताया। यश के एकदम से इतने सारे सवाल पूछने पर श्रेया कंफ्यूज हो गई। अरे पर वो है कौन जिसके बारे में तुम मुझसे यूं पूछ रहे हो? सही बताऊं तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। प्रीति कपूर, तुमने बताया था ना कि वो वही है जिसने मुझे वो गोल्डी भाई की सोने की दुकान से परिचित कराया था, याद है? यश ने समझाया। उसने श्रेया को याद दिलवाने की कोशिश करते हुए कहा, ओह, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे खाने पर पहले लेके चलना चाहिए? आखिर मैंने ही तो तुम्हारे लिए उससे बात की थी। मैंने ही तो तुम्हारी ओर से उससे पूछा था। हाँ, बताओ बताओ। श्रेया ने अंत में यश को उस एहसान के बारे में याद दिलाया। यश ने अपना गला साफ किया और अजीब तरीके से कहा, अच्छा, मैं तुम दोनों को ही खाने पर ले जाऊंगा, लेकिन हाँ, मेरी खर्च करने की लिमिट 480 रुपए तक ही होगी। मेरा मतलब तुम समझ गई होंगी, बजट इशू। यश ने ऑकवर्ड होकर कहा। क्यों? श्रेया ने पूछा।
यश श्रेया को यह बात कभी नहीं बताना चाहता था कि यदि खाने की कीमत 480 रुपए से ज्यादा हुई तो वो इस सौदे में पैसा खो देगा। उसके लिए ये एक घाटे का सौदा ही रह जाता। फिर उसने बहाना बनाया और बोला, अरे यार ऐसे मत करो, पिछली बार तो तुमने ऐसे उधम नहीं मचाया था, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? प्लीज मान जाओ ना। श्रेया ने धीरे से कहा। नहीं। क्यों नहीं? यश ने पूछा। श्रेया ने गंभीरता से कहा, मैं उसे खुद बाहर नहीं बुला सकती, वो बहुत व्यस्त है, बहुत ज्यादा बिजी रहती है। हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल होता है, यहां तक तो मेरी रोज बात भी नहीं होती यार उससे। और वो इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे साथ खाने पर क्यों चलेगी? तुम खुद ही सोचो, कैसे चल सकती है वो? यश ने अपने चिन को रगड़ा। ऐसा लग रहा था कि प्रीति कपूर के साथ आमने सामने के लिए श्रेया से पूछना अब सही नहीं था। उसे लगा कि यहां बात बनना मुश्किल है, कोई खास फायदा नहीं हो रहा, और इसलिए उसने जल्दी से समझौता किया और कहा, अच्छा फिर क्या तुम मुझे उसकी कोई तस्वीर भेज सकती हो? इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए, बोलो। अरे तुमको नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो? और तो और तुम उसकी तस्वीर के साथ आखिर क्या करना चाहते हो? क्या करना क्या चाहते हो तुम? बताओ पहले। असली इंसान के बजाय फोटो को लेकर जाओगे क्या खाने पे, और वहां बोलोगे, थैंक यू फोटो जी, आपकी मेहरबानी। बोलो बोलो। यश ने अपनी आंखें मूंद ली। वो परेशान हो गया था। इतनी देर से वो श्रेया को मनाने की कोशिश कर रहा था, पर वो थी कि मान ही नहीं रही थी। फिर तुरंत से उसने एक नया बहाना बनाने की सोची और कहा, अरे अरे ऐसी बात थोड़ी है, मैं तो एक भगवान की तरह उसकी पूजा करना चाहता हूं। क्या मैं कर सकता हूं? अब क्या तुम मान जाओगी? इतनी मेहरबानी कर दोगी? श्रेया ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे थोड़ा डाउट लग रहा था। उसको ये सब बातें थोड़ी अटपटी सी लग रही थी। ये बात सुनकर वो पक्का डाउट में चली गई थी और सोच में पड़ गई, और उस बात को मन ही मन सोचने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि बिना किसी कारण की वजह से उसे तस्वीर नहीं भेजनी चाहिए, और आखिर वो भेजे ही क्यों? यश का दिमाग तेजी से उछला और वो फिर से एक और बहाना लेकर आया। अपनी अजीबोगरीब बातों को ढकने के लिए उसने खांसा और एक कर्कश स्वर में कहा, वास्तव में सोने की दुकान के मालिक, वो याद है ना गोल्डी भाई, उसने कहा कि तुम्हारे दोस्त बहुत सुंदर है। उसने कहा कि वो एक मॉडल की तरह है, बस इसीलिए मैं उससे मिलने का इच्छुक हूं। अब समझ गई? श्रेया मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन यश के बहाने ने उसका दिमाग चकरा दिया था। वो अपना दिमाग चला रही थी और यश की इस बात पर हंस पड़ी। वो यश के चरित्र को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन जो भी कारण हो, उसका दिल थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वो डाउट में थी और अपने इस डाउट को वो दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। उसने हालांकि बहुत सोच विचार नहीं किया। कॉल के बाद वो प्रीति कपूर के फ्रेंड सर्कल में गई और यश के लिए एक तस्वीर ढूंढकर निकाली और उसे यश को भेज दिया। यश ने श्रेया की भेजी हुई तस्वीर को देखा। उसने महसूस किया कि उसका यह रैंडम सा बहाना वास्तव में एक महान सा बहाना था। फोटो में उसने देखा कि प्रीति वास्तव में एक बहुत ही सुंदर सी महिला थी। तस्वीर में प्रीति कपूर ने काले रंग का ओवरसाइज कोट पहना था, क्योंकि वो न्यू इला प्लाजा की छत पर बड़े स्टाइलिश तरीके से खड़ी थी। वो बेंगलुरु के नाइट स्केप में और दूर जा रही थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी। तस्वीर में गहरे आसमान में कुछ सितारे थे। गौर से देखने पर पता चला कि पूरा आसमान सितारों से सराबोर था, जिससे परिवार का माहौल और भी खूबसूरत हो गया था। न्यू एरा प्लाजा एक सुपर बिल्डिंग थी, जो संयुक्त व्यापार और वाणिज्य, या आसान शब्दों में कहा जाए तो बिजनेस और कॉमर्स की कंबाइंड बिल्डिंग थी। केवल टॉप के व्यापारी या बिजनेस वाले ही प्लाजा में हो सकते हैं, और जो लोग छत पर रहते हैं वो ऐसे लोग थे जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बेशक यश के लिए जानना असंभव था कि प्रीति कपूर न्यू एरा प्लाजा के डेक पर थी। वो बस तस्वीर देखकर चकित था कि वो तस्वीर कितनी अच्छी तरह से शूट की गई थी। इतनी खूबसूरती से खींची गई तस्वीर, वाह। तस्वीर के अंदर रात का समय था, लेकिन इमारत की बाहरी कांच की दीवार बहुत ही सुंदर लाइट की व्यवस्था के साथ एम्बेडेड थी। लाइट की बहुत ही अच्छी सी व्यवस्था थी। वहां की सीढ़ियां स्वर्ग की सीढ़ियों से कम नहीं थी, और प्रीति कपूर सीढ़ियों के पहले पायदान पर खड़ी थी और पूरे बैंगलोर को बहुत ही प्यार से देख रही थी।
साथ ही उसके चेहरे पर एक अचंभित सी मुस्कान थी। ये फोटो शायद ड्रोन से ली गई थी, जो कि शायद अमीरों के जीवन का एक और असाधारण सा चौंचला था। प्रीति कपूर जैसे दिख रही थी, ये देखने के बाद यश ने अपना फ्रूट लविंग पेन निकाला, जो उसने कुछ समय से इस्तेमाल नहीं किया था। उसे उस फ्रूट लविंग पेन का इस्तेमाल किए हुए काफी समय हो गया था। उसने एक सेब खाया, जो कि उसके बेसमेंट वाले घर में रखा हुआ एकमात्र फल था। हालांकि सेब खत्म करने के बाद भी कलम ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसी उम्मीद थी, प्रीति शायद कैंपस के आसपास नहीं है। ठीक है, कहीं और ट्राई करते हैं। यश सिर्फ अपने छोटे से परीक्षण के लिए खोज की रेंज को कम करना चाहता था। उसने पूरे बैंगलोर में प्रीति कपूर की खोज की और पता किया कि प्रीति कपूर तेनवाड़ा जिले में थी। यश, ये तुम क्या खा रहे हो? यश ने जैसे ही प्रीति कपूर की लोकेशन चेक की, अचानक चीकू उसके सामने आकर कूदने लग गया। उस गोल डॉगी की आंखें यश के हाथ में रखे एप्पल को देख रही थी। मैं एक सेब खा रहा हूं, क्या तुम भी थोड़ा लेना चाहते हो? तुम्हें खाना है? हाँ, मुझे भी खाना है। मुझे भी खाना है। चीकू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और सेब खाने की इच्छा को प्रकट किया। जब उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, यश पहले से ही किनारों पर लार टपकती हुई देख सकता था। यश ने उसे छुआ। तकिया तो एकदम सूखा था, पर ऐसा लग रहा था कि केवल चीकू की तस्वीर बदल गई हो। उसने चीकू के मुंह के पास सेब रख दिया और यश ने कहा, ये लो। चीकू ने अपना मुंह खोला और उसे खाने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी एक तकिया ही था। आखिर वो किसी चीज को कैसे खा सकता था? वो एप्पल की कोर के आसपास उत्सुकता से घूमता रहा। वो इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा लाल हो गया। 2 मिनट तक इधर उधर उछलने के बाद उसने हार मान ली। फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यश को देखा और कहा, यश, तुम क्यों मेरे साथ इतना खिलवाड़ करते हो? क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो? यश ने टीटू को पानी दिया और बिना चिंतित हुए कहा, क्या हम वाकई अच्छे दोस्त हैं? इतने में चीकू ने जवाब दिया, आप इंसानों ने खुद ही ऐसा कहा है कि कुत्ता मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों, है ना? क्या मैं गलत हूँ? बताओ। अरे लेकिन तुम एक कुत्ते नहीं हो। मैं हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ मान लिया तुम हो। चीकू को चिढ़ाने के बाद वो बाहर चला गया। वो सुपरमार्केट पहुंचा और वहां से उसने कुछ अंगूर खरीदे और प्रीति कपूर की खोज के लिए निकल पड़ा। अब यही उसका अगला मिशन था। उसे इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए, क्योंकि समय निकलता जा रहा था।